जब किसी महान संत के, किसी सद्गुरु के सानिध्य में कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम जो है उनके हिसाब से चलता है, हमारी रूपरेखा के हिसाब से नहीं चलता है। इसलिए हमें हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कुछ भी आपको हमने उसमें लिख कर दिया है शेड्यूल में कि ये सेशन होंगे, वो सेशन सभी होंगे, उसी तरह से होंगे, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे जैसे आचार्य जी को समय मिलेगा वो आएंगे और उनकी तरफ से ये हर संभव प्रयास हो रहा है कि हम साधना में आगे बढ़ें। सुबह आपने श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी का संदेश सुना, यही उन्होंने भी साधना करने का ही संदेश दिया। आज हमारे बीच में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म, मेरठ से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन की स्पिरिचुअल हेड श्यामा दीदी जी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, वो मेरठ से यहाँ हमारे बीच में उन्होंने अपने गुरु से जो ज्ञान पाया है वो मोती बांटने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। उनका समय 7 बजे से रखा था, लेकिन पत्री मैडम के संदेश के अनुसार मैडम का संदेश आया कि अभी उनका सेशन कराया जाए। तो मैं मंच पर आदरणीय श्यामा दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ, जोरदार तालियों के साथ। बहुत पेट पूजा हो गई है, थोड़ा जब कोई गुरु के सानिध्य में गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर साधना करता है और फिर वो उस अनुभव से ज्ञान बांटता है, तो वो ज्ञान जरूर दूसरे के हृदय तक पहुंचता है। बहुत ज़्यादा तो मैं श्यामा दीदी के बारे में नहीं जानती हूँ। मैं पत्री सर के साथ मेरठ गई थी और तब इनसे मुलाकात हुई थी, और बड़ी हैरानी की बात है कि हम कहते हैं ब्रह्मांड में घूमकर चीज़ें वापस आती हैं, सर्कल पूरा हो जाता है। तो यहाँ गोविंद मठ में मैडम से पहले जो मालती माता जी थी स्पिरिचुअल हेड, वो यहाँ आ चुकी हैं आश्रम में। इनके पति देव डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी यहाँ पर 2 शिविर लगा चुके हैं गोविंद मठ में, और आज उसी मंच पर गोविंद मठ में आदरणीय श्यामा दीदी जी हमें अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के मोती बांटने के लिए उपस्थित हैं। तो ऐसे महान संतों को, साधकों को, तपस्वियों को सुनना ये हमारा अहोभाग्य है। तो मैं अभी श्यामा दीदी को मंच हैंड ओवर करती हूँ कि वो अपने ज्ञान से, ज्ञान गंगा से हमें कुछ बूंदें, कुछ मोती हमारे भीतर भी उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, सियावर रामचंद्र प्रभु जय शरणम। सर्वप्रथम गोविंद मठ के प्रमुख आचार्य जी, परम पूज्या पत्री माता जी, मंच पर विराजमान संत समाज को मेरा कोटि कोटि वंदन, सभी का आशीर्वाद चाहूँगी। आदरणीय जसविंदर मैडम और उपस्थित आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करें।
दीदी ने मेरा परिचय दिया। मैं कोई ऐसे ही कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी कथावाचक नहीं हूँ। मैं एक बहुत साधारण सी साधक हूँ। साधना के मार्ग पर चलने का एक प्रयास है। अपने गुरुदेव परम पूज्य हृदय नारायण योगी जी महाराज, उनसे मैं 1984 में मिली। उस समय मेरी उम्र 14 साल थी और उनके सानिध्य में रहकर श्री रामचरितमानस के आधार पर जीवन को जीने का प्रयास कर रही हूँ। इन 40 वर्षों में बहुत कुछ सुना। परम पूज्य श्री योगी जी महाराज से 84 में मिली, 2001 में उनका शरीर पूरा हुआ। सतत निरंतर प्रति माह उनसे संपर्क रहा, उनके सानिध्य में बैठकर साधना सीखने का मौका मिला। 2001 में उनके जाने के बाद उनके सक्सेसर परम पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज, उनके सानिध्य में रहकर साधना सीखने का मौका मिला। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि बड़े बड़े संतों के चरणों में बैठकर कुछ सीखने का मुझे अवसर मिला। सुना बहुत कुछ, उतार बहुत कम पाए, क्योंकि जो बताने वाला था वो तो सागर था और सागर को पीना तो संभव है ही नहीं। तो कुछ बूंदें जो मैंने वहाँ से प्राप्त की और उसके आधार पर आज जो हम जीवन जी रहे हैं, ये इन गुरुओं की कृपा का फल है। 2 मिनट में मैं अपनी संस्था का आपको परिचय दूंगी। मेरठ उत्तर प्रदेश में हमारी संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। हमारी संस्था का उद्देश्य है धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक खोज कार्य करना, तदनुसार उस पर जीना और जीने के बाद अपने जीवन को बदलना। तो रामचरितमानस पर शोध कार्य प्रमुख रूप से हमारी संस्था के द्वारा, गुरु जी के द्वारा किया गया और निरंतर जारी है। ना केवल रामचरितमानस, शुरुआत जरूर रामचरितमानस से की गई, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर प्रत्येक धर्म के लगभग प्रत्येक ग्रंथ पर शोध कार्य किया गया। हिंदू ग्रंथ ही नहीं केवल, बल्कि अन्य धर्मों के ग्रंथों को भी स्टडी किया गया और उसके अंदर से एक विज्ञान को खोजकर निकाला गया। आज हमारे पास समय उतना अधिक नहीं है। हमारे विभिन्न प्रकार के शिविर देश भर में आयोजित होते हैं। एक दिन का शिविर होता है, सबसे छोटा शिविर होता है, जो सुबह 9-10 बजे से शुरू होता है, शाम को 4-5 बजे तक चलता है, जिसमें हम लोग विस्तार से इस जीवन शैली को सीखने की कोशिश करते हैं। 3 दिन के शिविर होते हैं, 7 दिन का हमारा कंप्लीट एक कोर्स प्रोग्राम होता है और इस कोर्स प्रोग्राम के अंदर अध्यात्म के आधार पर वैज्ञानिक खोज के पश्चात जो मनुष्य को स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का एक जीवन शैली दी गई है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आज के टाइम टेबल में आपने देखा भी होगा कि जस्सी मैम के कहने से आज का जो विषय मुझे दिया गया था, वो विषय था, जानते हैं आप लोग क्या है वो विषय? आवाज़ नहीं आई। आहार ही औषधि है। ये रामचरितमानस पर आधारित जो जीवन पद्धति है, उसको हमारे गुरु जी के द्वारा एक सुंदर नाम दिया गया और वो नाम है मानस योग साधना। मानस यानी रामचरितमानस, योग की बड़ी विशेष व्याख्या गुरु जी के द्वारा की गई। गुरु जी के बारे में मैं बता दूं, हमारे जो सबसे बड़े गुरु जी हुए परम पूज्य श्री बद्री नारायण त्रिपाठी जी महाराज, 1904 में उनका जन्म हुआ और 1944 में उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। मात्र 40 वर्ष की आयु में उन्होंने वो काम करके दिखाया जो आज हम 100-150 साल भी अगर जिंदा रह जाए तो कर नहीं सकते। केवल 20 वर्ष की उम्र में उनको भगवान श्री राम और माता जानकी का साक्षात्कार हुआ था और भगवान जगत गुरु शिव जी का साक्षात्कार हुआ था और भगवान शिव से उनको रामचरितमानस के सिद्धांतों की
एक जीवनोपयोगी वैज्ञानिक साधना पद्धति का ज्ञान हुआ था। परम पूज्य त्रिपाठी जी महाराज के माध्यम से पूज्य योगी जी महाराज को मिला और योगी जी महाराज के माध्यम से मेरा सौभाग्य था कि मुझे प्राप्त हुआ। मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कहते हैं सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर, ऐसा हमें मनुष्य का शरीर मिला है। देखिए, मुझे 1 घंटे का समय मिला है, मैं बातें थोड़ी प्रैक्टिकल करना चाहूँगी, क्योंकि प्रैक्टिकल बातों से ही जीवन में परिवर्तन की संभावना होती है। मैंने विचार किया तो मैंने सोचा कि क्या कारण है कि कहा गया कि मनुष्य का जीवन जो है वो बड़ा दुर्लभ है। देखने में तो ऐसा आ रहा है कि हमसे ज़्यादा अच्छा जीवन जो है वो पशु योनि में देखने को मिल रहा है। आज हर घर डायबिटीज़ है, जानवर को फिलहाल अभी नहीं है, हालांकि अब होने लगी है, आपको भी शायद पता है कि नहीं, अब होने लगी है। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि किस बात के लिए ये मनुष्य का जीवन इतना अनमोल है। अध्यात्म का बहुत बड़ा विषय है ये, और अभी मैं उस एंगल से उस विषय पर अभी नहीं जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अभी इस मानव जीवन को फिलहाल जानवरों से बेहतर बनाने की कोशिश करने की शायद बात कर रही हूँ। अगर ये कहूँ तो मैं गलत नहीं होगा, बुरा मत मानिएगा। तो मनुष्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज मनुष्य की हालत ऐसी है कि बीमारियों की अगर हम चर्चा करें तो आप कल्पना के परे हो गया है ये विषय। किस तेजी से और कैसी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां आज फैल रही हैं। क्या हम इनसे मुक्त हुए बिना वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य हैं? हमारे वेद कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो। यहाँ बैठे हुए फिलहाल तो मुझे सब मनुष्य ही दिख रहे हैं, तो क्यों कहा? क्या वेदों ने किसको कहा मनुष्य बनो? क्या किसी कुत्ते बिल्ली से कहा मनुष्य बनो? आपको क्या लगता है किससे कहा होगा? मनुष्य से ही कहा है। आज हम मनुष्य केवल दिख तो रहे हैं, लेकिन आज मनुष्य को दिए गए इस दिमाग का प्रयोग हमने लगभग ना के बराबर किया है, और किया है अगर तो गलत दिशा में किया है। आज हमने अपना सारा दिमाग इस बात की ओर लगा दिया है कि भगवान है कि नहीं है, हिंदू का अच्छा कि मुस्लिम का अच्छा। दुनिया भर का हमने जो दिमाग है वो वहाँ लगाया है जहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दिमाग ईश्वर ने हमें दिया है। अगर मनुष्य बनना है तो दिमाग केवल इसलिए दिया गया है कि इस दिमाग से संसार की खोज होनी चाहिए। अगर हम दिमाग से संसार की खोज करने के लिए तैयार हो जाएं तो हम मनुष्य बन सकते हैं, उसकी संभावना है। इसके अलावा मनुष्य को एक दिल दिया गया है। दिल दिया गया है प्रेम करने के लिए। दिल का एक ही काम होता है, प्यार करना। और ये दिल इसलिए दिया गया था कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया था तो उसने पहले जड़ जगत बनाया, फिर वनस्पति जगत बनाया, फिर पशु जगत बनाया। उसके बाद उसको मज़ा नहीं आया। भगवान ने सोचा कि बहुत कुछ बना डाला, लेकिन जो मैं चाह रहा था वो अभी बना नहीं है। और तब मनुष्य बनाया उन्होंने। मनुष्य के अंदर दिमाग भी डाल दिया। दिमाग डालने के बाद जब फिर से उसको चेक किया तो उन्हें लगा कि अभी भी इसमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जब ये मनुष्य की रचना की तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस संसार में मनुष्य की रचना केवल और केवल प्रेम प्रकट करने के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए की गई थी। भगवान ने सोचा था कि जब मनुष्य को मैं एक दिल दे दूंगा तो मुझसे ज़्यादा ये भला किसको प्यार करेगा? मैंने ही इसको बनाया है, मैं ही इसके अंदर विराजमान हूँ, तो पक्का ये मनुष्य धरती पर आने के बाद केवल मुझसे ही प्यार करेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने दिल बनाने से पहले जो ये दिमाग बनाया था ना, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि थोड़ा ज़्यादा बना दिया, थोड़ा कम बनाता शायद, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा काम बढ़िया हो सकता था। भगवान ने जब दिल बनाया तो इस दिल को हमने कहाँ लगाया? भगवान को छोड़कर बाकी सब जगह लगाया। रामचरितमानस में लिखा है, जननी जनक बंधु सुत दारा। कितने हो गए? 5। जननी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा।
आगे कहते हैं तन धन भवन सुहृद परिवारा। समझ गए ना, किसी की व्याख्या की जरूरत तो नहीं है, सरल है। भगवान जब बहुत दुखी हुए तो कहते हैं कि सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं कि जो तुमने ये 10 प्रेम के धागे यहाँ सब लगा रखे हैं इन 10 जगहों पर, एक काम करो, तोड़ने की जरूरत नहीं है। उन प्यार की डोरियों को, एक एक डोरी को निकाल लो, छोटे छोटे धागे होंगे पतले पतले, उन 10 धागों को बट लो। धागों को बटते हैं ना हम लोग रस्सी बनाने के लिए, तो कहते हैं इस धागों को बट लो। ये धागे किस चीज के हैं? प्रेम के, जो हमने दुनिया में लगाया हुआ है। इन धागों को बटोगे जब, तो क्या होगा? थोड़ी मोटी एक डोरी बन जाएगी। बोले तोड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ने का मार्ग नहीं बता रहा हूं मैं जोड़ने का मार्ग बता रहा हूं। और वो ये है कि जो डोरी तुमने वहां लगा रखी थी वो मेरे चरणों में लगा दो। अगर मनुष्य ये कर सका, मुझे लगता है तभी शायद वो मनुष्य कहलाने के योग्य होगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हम लोगों ने अपने गुरुजी से कहा कि हम आपको गुरु मानते हैं, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा नहीं है हमारी संस्था में, लेकिन जिस शिष्य का जीवन गुरु के चरणों में बैठकर बदलता है वो गुरु माने बिना रहता तो है नहीं। तो लोगों ने कहा कि हम आपको गुरु मानते हैं, आप हमें कुछ मंत्र दे दीजिए, गुरु मंत्र दे दीजिए। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि हम तो मंत्र नहीं देते हैं, हम किसी को शिष्य नहीं मानते हैं, हमने तो एक सिद्धांत है हमारे पास, रामचरितमानस के सिद्धांत हैं, जो भी इसका प्रयोग करेगा उसके जीवन से रोग शोक भय और वियोग, ये 4 प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन लोगों ने फिर भी कहा नहीं नहीं कुछ तो दीजिए, पीछे पड़ जाते हैं ना शिष्य, कुछ तो दीजिए। तो हमारे गुरुजी बोले कि चलो ठीक है, मैं एक मंत्र देता हूँ, लेकिन वो मंत्र मैं कान में नहीं दूंगा, ओपन दूंगा। और तब उन्होंने एक मंत्र दिया, उन्होंने कहा जो दिखे सो कुछ का कुछ, और जो ना दिखे वही सब कुछ। भगवान ने दिमाग दिया है, जो दिख रहा है उसकी खोज करो, और जो नहीं दिख रहा है, जो तुम्हारे भीतर है, जो नहीं दिख रहा है वही सब कुछ है। इस रास्ते पर अगर चलोगे तो आप मनुष्य बन जाओगे। और मनुष्य बन जाएंगे तो होगा क्या? कैसे पता चलेगा बन गए कि नहीं बने? हम तो अभी भी यही समझ रहे हैं कि हम बन गए हैं, हम तो बने बनाए पैदा हुए, हम तो यही समझ रहे थे। तब रामचरितमानस कहती है कि जब तुम मनुष्य बन जाओगे और जब तुम उस परमात्मा से जुड़ जाओगे तो एक कमाल होगा, और वही कमाल आप चाहते हो, सब हम सब चाहते हैं। और उस कमाल की परिभाषा ये है कि कहते हैं राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेश न सपने हो ताके। बोले अगर तुम मनुष्य बन जाओगे, मुझसे जुड़ जाओगे, मेरी भक्ति को अगर तुम प्राप्त कर लोगे, तो एक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होने वाला है, और वो ये है कि स्वप्न में भी आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं रह जाएगा। अभी तो जीते जागते हमारे ऊपर दुख लदे हुए, शरीर में रोग है, इंद्रियों में थकावट है, मन में चिंता है, बुद्धि में भय और अपमान लगता है, और अहम में जब हमारा कोई मर जाता है वियोग का दुख हमें लगता है और हम रोते हैं। तो ये दुख है, और अगर जब तक ये दुख मिटेंगे नहीं, इसका मतलब है कि तुम अभी उस परमात्मा से जुड़े नहीं हो। तो उसके आधार पर, रामचरितमानस की इन बातों के आधार पर गुरु जी के द्वारा योग की परिभाषा दी गई। योग से हम सब जुड़े हैं, कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन तप सेवा सुमिरन की जो रामचरितमानस के अंदर जो साधना पद्धति दी गई है उसका नाम है तप सेवा सुमिरन। 3 चीज़ें दी गई हैं। तप से आप अपने शरीर को ठीक करिए, सेवा से आप अपने मन को ठीक करिए, सुमिरन यानी मेडिटेशन से आप अपने बुद्धि को ठीक करिए, और फिर उस प्रभु के चरणों में समर्पण के माध्यम से उस प्रेम को प्रकट कर लीजिए। यही मनुष्य का जीवन है। तो योगी जी महाराज ने, हमारे गुरु जी ने कहा कि अगर तुम्हें योग करना है तो योग किसे कहते हैं? बहुत सारी योग की परिभाषाएं हैं। सवेरे सवेरे आप पार्क में जाइए, किसी योगा सेंटर पे जाइए, तो हम योग करते हैं, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, आप भी जरूर करते होंगे, ना करते हो तो करिए, अच्छी बात है। लेकिन जिस योग की बात रामचरितमानस कहती है वो योग इतना सरल भी नहीं है और उतना कठिन भी नहीं है। क्या है वो योग?
वो इतना सरल है जैसा हमने बचपन में सीखा था कि 2 और 3 का योग, है ना। 2 को अगर 3 से जोड़ना है तो 2 लाइन खींचेंगे, फिर 3 लाइन खींचेंगे, फिर एक साथ मिलकर गिन डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इसको हम कहते हैं कि ये योग फल है। एक योग तो ये है, और एक योग आप जानते हैं, गुरुजी बोले कि वो योग जो हम पार्क में करते हैं वो योग इस योग का एक कण मात्र है। असली जो योग है वो है जोड़ना। तो यहाँ पर भी पड़ेगा, योग का मतलब ही होता है जोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन आज दुनिया जोड़ने की कोशिश में तो लगी है, पर किसको किससे जोड़ना है वही नहीं पता। गलत चीज को गलत चीज से जोड़ देंगे तो योग फल सही आ जाएगा क्या? जुड़ तो जाएगा लेकिन गलत आ जाएगा। अगर कहीं निगेटिव से जोड़ दिया तो आंसर निगेटिव में आ जाएगा ना। तो आज हम सबके जीवन में जितना भी हमने मेहनत की है इस योग को करने की, हमारा कहीं ना कहीं हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है हमने गलत चीज़ में गलत चीज़ को जोड़ दिया है। तो रामचरितमानस कहती है कि फिर सही क्या है? तो बोले अपने आप से अपने आप को जोड़ने का नाम योग है। सच पूछिए तो इंसान अपने जीवन को सुखी करने के लिए जुड़ा है। हम स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो किससे जुड़े हैं? सच सच बताइएगा। अपने आप से जुड़े हैं कि डॉक्टरों से जुड़े हैं कि दवाइयों से जुड़े हैं? शक्ति पाना चाहते हैं तो ईमानदारी से बताइएगा, गुरुजी से जुड़े हैं, अपने आप से जुड़े हैं, अपने आत्मा से, अपने परमात्मा से जुड़े हैं, या भोजन की थाली से जुड़े हैं, दूध से जुड़े हैं, मक्खन मलाई से जुड़े हैं, अंडों से जुड़े हैं? ईमानदारी से अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। आनंद चाहिए तो मैं आपसे पूछूंगी, अपने आप से जुड़ते हैं आनंद पाने के लिए, कि धन से जुड़ते हैं, कि परिस्थितियों से जुड़ते हैं? किस चीज़ से हम जुड़ते हैं? तो हमारा जवाब है कि हम अपनी परिस्थितियों से जुड़ते हैं। परिस्थितियों को ठीक करके हम उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या है कि आंसर माइनस में आ रहा है। ज्ञान चाहिए, हर प्राणी को ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान को पाने के लिए हम बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं। पढ़ना है, लेकिन क्या समझ कर पढ़ना है? ये समझ कर पढ़ना है कि ज्ञान यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ केवल सूचना मिलेगी। किताब में लिखा रहेगा कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हम कह देंगे सिय राम मैं सब जग जानी, प्रणाम कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपसे पूछा जाए, दिल पे हाथ रख के बोलो, कण कण में राम दिखता है? नहीं दिखता। इसलिए क्या करना होगा? सही चीज़ को सही जगह पर जोड़ना होगा। शास्त्रों को पढ़ना है सूचना प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान आज तक जिसको मिला है वो अपने आप से जुड़कर मिला है। कोई एक उदाहरण अगर आपके पास हो तो मुझे दीजिएगा कि जिसको बाहर से जुड़कर ज्ञान मिल गया हो, किसी ग्रंथ को पढ़कर ज्ञान मिल गया हो। संभव ही नहीं है। आज हमें प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। उसके लिए सच बताइएगा, अंदर से जुड़ते हैं, गुरुजी से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, अपने आत्मा से जुड़ते हैं, या नाते रिश्तेदारों से जुड़ते हैं? तो हम पाएंगे कि हम प्रेम पाने के लिए नाते रिश्तों से जुड़े हैं। इसलिए अगर आप सही जगह पर जुड़ेंगे तभी आपका सही योग होगा। शारीरिक स्तर का योग तो बहुत छोटा योग है, उसका रिजल्ट तो बहुत आसान है और बहुत छोटा है, उसको प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो जिस योग की हम बात कर रहे हैं, इस योग को प्राप्त करने के लिए तीसरा शब्द है मानस योग साधना। साधना, देखिए बिना साधे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए साधने का जो तरीका होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, उस तरीकों को हम कहते हैं साधना। रामचरितमानस में ये 3 साधना दी गई हैं। शरीर के लिए तप, मन के लिए सेवा और बुद्धि के लिए ध्यान। तो आज हम लोग इसके पहले विषय की थोड़ी चर्चा करेंगे। जो पहला विषय है वो क्या है? तप। और ये तप हमें सिखाता है कि क्या आज के समय में जहाँ इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, जहाँ इतना पोल्यूशन है, जहाँ इतनी मिलावट है, ऐसे समय में भी क्या इंसान स्वस्थ रह सकता है? हम में से ज़्यादातर लोग तो ये स्वीकार कर चुके हैं कि अब नहीं हो पाएगा। अब तो हम जब तक जिंदा हैं, अब तो हमें दवाइयों के सहारे ही जीना होगा। और इस सभा में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसे होंगे
तप सेवा सुमिरन के जो यहाँ साधक बैठे हैं उनको छोड़ दूं अगर मैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई ना कोई गोली तो चालू होगी। सही कह रही हूँ? मैं पूछूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो क्या शरीर को ठीक करना रामचरितमानस की साधना का उद्देश्य है? बड़ा छोटा उद्देश्य है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये उद्देश्य वास्तव में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। अगर हम स्वास्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, अगर हम शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो ये ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि याद रखिएगा, शक्ति मनुष्य के अंदर है। वो परमात्मा जो आत्मा के रूप में हम सभी के भीतर विराजमान है, वो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार है। वो ऑलरेडी हमारे भीतर है, हमें उसको केवल प्रकट करना है। और उसको शरीर के स्तर पर जब हम प्रकट करते हैं, अपने आहार विहार के माध्यम से, अपने भोजन के संयम के माध्यम से, तो करते क्या हैं? हम गंदगी को हटाते हैं और अंदर से उस ईश्वर को प्रकट करते हैं। इसलिए यदि आप केवल अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने की बात सोच रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। ये ईश्वर को प्रकट करने की साधना बता रही हूँ, केवल डायबिटीज़ ठीक करने के लिए यहाँ नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए स्वास्थ्य के संबंध में मैं आपसे अब आज जो भी चर्चा करूँगी उसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि आज समय कम है, बहुत विस्तार में मैं जाने वाली नहीं हूँ। तो थोड़ा अपने माइंड में रखिएगा, ये सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो बताई जा रही हैं उस परमात्मा के स्वास्थ्य और उस परमात्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए। अगर मैं अपने विषय पर आऊँ कि आहार ही औषधि है, तो आज मैं आपसे कुछ सूत्र रूप में 2-4 बातें पहले करना चाहूँगी, ताकि आपको लंबे समय तक बातें याद रह जाएं। क्योंकि लंबा चौड़ा व्याख्यान तो सुनना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। वैसे भी अभी आप लोगों ने इतनी देर ध्यान किया है, तो मन बाहर नहीं है, अंदर ही है। और मन अंदर जब रहता है तो आँखों से दिखाई नहीं देता है और कानों से सुनाई नहीं देता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि थोड़ी देर मन को, कानों को, आँखों को, अभी तक आपसे कहा जा रहा था अंदर ले जाओ, लेकिन फिलहाल अभी मैं कहूँगी कि थोड़ी देर के लिए थोड़े बाहर ले आएँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये विषय फिलहाल अभी हम बाहर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें मैं आपको कहना शुरू करूँगी इस विषय से संबंधित सूत्र रूप में। सबसे पहला सूत्र मैं आपसे कहती हूँ कि अगर एक इंसान 100 साल तक जिंदा रहता है, जो कि अपने आप में एक प्रश्न है आज के समय में, 100 साल तक वही लोग जिंदा हैं जो प्रभु से मना रहे हैं कि प्रभु अब उठा लो, या फिर कोई सन्यासी, या फिर कोई बड़ा साधक। फिलहाल अभी हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, अपनी आपकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसकी बात करें और मान लें कि एक इंसान अगर 100 साल तक जिंदा रहता है, तो सच्चाई ये है कि अपने जीवन के 50 साल वो केवल एक काम करता है, और वो करता है केवल 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 कैसे धन कमाया जाए, इसमें लगा रहता है। लोगों से हम लोग कहते हैं कि आ जाना थोड़ा शिविर में, थोड़ा स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, बहुत बीमार रहते हो, थोड़ा आ जाना। तो वो कहते हैं अरे साहब कैसे आ जाएं, दुकान बंद करनी पड़ेगी, नुकसान हो जाएगा, तो डॉक्टर है, एक दिन में तो इतना कमा लेते हैं, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा साहब, नहीं आ पाएंगे, आएंगे फिर आगे आएंगे। तो मेरा मानना है कि 50 साल तक एक इंसान धन कमाता है, और मुझे ऐसा अब लगने लगा है, कुछ साल पहले तक नहीं लगता था, लेकिन कुछ सालों से अब मुझे लगने लगा है कि ये जो हम धन कमा रहे हैं ना, बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा, शायद इसका 99% हमारे दिमाग में एक ही बात है कि ये डॉक्टर को जाने वाला है। गलत तो नहीं कह रही? इंश्योरेंस के लिए ही तो कमा रहे हैं ना, बड़ा वाला इंश्योरेंस चाहिए ना, क्योंकि पता नहीं कब घर में कौन सी बीमारी आ जाए, कितने बड़े हॉस्पिटल में हमें इलाज कराना पड़े। तो आजकल 10 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही दिन का बिल बन जाता है 10-10 लाख। तो लोग उसको ही इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? स्वास्थ्य पाने के लिए। सच्चाई ये है कि आज जो हम धन इकट्ठा कर रहे हैं उसका प्रमुख कारण, पहले लोग कहते थे कि आनंद के लिए हम कर रहे हैं, सुख मिलता है धन से, हम इसलिए कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी मन की दबी हुई बात ये है कि हम जो है वो स्वस्थ रहने के लिए, आगे आने वाले 50 साल में स्वस्थ रहने के लिए हम धन कमा रहे हैं। कमा लिया, खूब कमा लिया, सबको पता है कितना कितना है हमारे पास। बाकी के 50 साल हम क्या कर रहे हैं? बाकी के 50 साल उसी धन को लेकर हम
घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, और हम कह रहे हैं साहब हमारे पास बहुत है, आप ले लो, और बदले में हमें क्या कर दो? स्वस्थ कर दो। आज नतीजा ये है कि अगर हम 100 साल जीते हैं और अंत में जब हम यहाँ से जाते हैं तो ना हमारे पास धन बचता है और ना हमारे पास स्वास्थ्य। मनुष्य जीवन की तो बात बहुत लंबी है, वो तो अभी तो हम उधर जा ही नहीं रहे हैं। साधना की तो बहुत लंबी बात है, तो थोड़ा हमें समझने की बात है। वहीं आज मैं कहती हूँ आपसे अगली लाइन, और वो ये है कि स्वस्थ रहना बहुत आसान है। स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बीमार होना बहुत कठिन है। आप कहेंगे ये बातें मंच पे ही बोली जाती हैं, केवल प्रैक्टिकल में ऐसी होती नहीं है। मन में सोच रहे होंगे आप, मैं बैठी हूँ आपके सामने प्रैक्टिकल, मैं आपको बताऊंगी। स्वस्थ रहना आसान है, बीमार होना कठिन है। बीमारी तथा मौत हम बहुत सा धन और परिश्रम खर्च करके खरीदते हैं। अगर आप शांति से बैठकर अपने आप से जब बात करेंगे तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ है, बहुत बढ़िया बात कहता है। वो कहता है कि हम अपनी कब्र खुद अपने दांतों से खोदते हैं। गलत हो तो देख लीजिएगा, बाद में बात कर लेंगे, विचार करके देख लीजिएगा कि कितने हद तक सही है, कितने % आप इस बात को देना चाहेंगे। ईमानदारी से झांकेंगे अपने अंदर तो आप पाएंगे कि ये काफ़ी हद तक ये बात गलत नहीं है, सही है। और जो मेरा प्रमुख विषय है आज की, आहार ही औषधि है। याद रखिएगा, उस परमपिता ने हमें इस धरती पर भेजा है तो दवाइयों के सहारे मर मर कर रो रो कर जीने के लिए नहीं भेजा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े आनंद से, मौज से, मस्ती के साथ हमें इस जीवन को जीने के लिए भेजा है। अगर हम आनंद में नहीं होंगे, मौज में नहीं होंगे, तो आपको लगता है कि आप ध्यान से कुछ प्राप्त कर पाएंगे? अगर आपके शरीर में रोग भरे पड़े हैं, आपसे सीधे बैठा ही नहीं जाता है, जैसे अभी दीदी कह रही थी कि ज़्यादातर लोगों का सवाल ये रहता है कि भाई बैठा नहीं जाता है, क्या करें? तो अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्या उस परमात्मा ने हमें यहाँ पर ऐसे रगड़ रगड़ कर, रो रो कर, बीमार हो कर मरने के लिए भेजा है? बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने हमारे साथ हमारी औषधि हमको देकर भेजा है। जैसे अभी हमारी माता जी हो, मम्मी हो, सास हो, कहीं जाती हैं, तीर्थ स्थान पर जाती हैं, या यहाँ शिविर में आई होंगी बहुत सारी माताएं, उनके बच्चों ने उनको बराबर दवाई के बैग जो है वो पैक करके दिए होंगे कि मम्मी टाइम से ये दवाई आप इतने बजे, ये दवाई आप इतने बजे खा लेना। मैं खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, ज़रूरत है, मजबूरी है तो क्या करेंगे, खाना ही पड़ेगा। डॉक्टर भी खा ही रहा है, पेशेंट भी खा ही रहा है, खाने के लिए कुछ मना नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर लें तो मैं आपको सच बताती हूँ, आहार ही औषधि है। कैसे है आहार औषधि? मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। औषधि तो सभी ने खाई होगी, कभी ना कभी खाते ही हैं, रोज ही खाते हैं। कैसे खाते हैं, उसका खाने का क्या तरीका होता है? उसका खाने का एक तरीका होता है, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से लिखवा के लाते हैं, अच्छी दुकान से खरीदते हैं, और उसके बाद जब घर में लेकर आते हैं दवाई तो देखते हैं कि कहीं एक्सपायरी तो नहीं है। अच्छे डॉक्टर की दवाई हम लेकर आए हैं, पूरा सावधान रहते हैं। उसके बाद हम उस दवाई के पत्ते को निकालते हैं, पर्चे को निकालते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं पहले दिन। बाद में तो हमारी आदत पड़ जाती है, फिर तो हम जिंदगी भर खाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम पहली बार दवाई लेकर आते हैं उस दिन हम क्या करते हैं, मिलाते हैं कि हाँ ये वाली दवा बराबर है, ये रात को खानी है। कितनी खानी है वो भी लिखा रहता है, आधी खानी है कि एक खानी है, वो भी लिखा रहता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर आपको डॉक्टर ने एक दवाई लिखी आपके पर्चे पर, आपने जब वो पर्चा देखा तो देखा कि 5 तरह की दवाइयाँ थी, उसमें जो साइज में सबसे छोटी गोली थी वो डॉक्टर ने आपको रात को खाने के लिए लिखी है। और वो गोली ऐसी कमाल की है कि डॉक्टर ने लिखा है कि ये गोली बस आधी ही खा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कितनी खाएंगे? कितनी खाएंगे? आधी खाएंगे? आधी से पेट भर जाएगा? आधी से रोग ठीक हो जाएगा, आपको लगता है क्या? और दिन भर में रात को एक ही समय खाने को लिखी है तो क्या एक सुबह नहीं खाएंगे? आप बोलेंगे कैसी बातें कर रही हैं आप, आपको दवाइयों के बारे में इतनी भी जानकारी नहीं है क्या?
कैसी बात कर रहे हैं, बात सही है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता। लेकिन जब हम अपना आहार लेने के लिए अपनी थाली पर बैठते हैं तो हम कहते हैं कि आधी रोटी से कैसे काम चलेगा, एक रोटी से कैसे काम चलेगा, कम से कम मैं 2 तो खाऊं, कम से कम मैं 2 और तो खाऊं। यही करते हैं ना। क्या ये आहार आपकी औषधि बनेगा कभी? फिर औषधि में लिखा था कि केवल रात को ही खानी है, तो रात को ही खाते हैं। क्या भोजन के संबंध में आपके आज तक समझ में आया है कि कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? ना, बचपन से लेकर आज तक हमने भोजन के संबंध में केवल एक बात जानी है, और वो बात ये जानी है कि भगवान ने यहाँ पर एक मुंह दिया है, उस मुंह के अंदर बढ़िया एक स्वादिष्ट जबान दी है, कितनी सारी स्वाद ग्रंथियाँ हैं उसके अंदर। और बचपन से सुनते आ रहे हैं, माता पिता से सुना, दादी बाबा से सुना, डॉक्टर से सुना, टीचर से सुना कि बेटा खा लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि भोजन से शक्ति मिलती है, स्वादिष्ट भी है और शक्ति भी मिलती है। तो फिर आज पूरे समाज में केवल एक ही बात चल रही है कि जब मिले, जो मिले, जैसा मिले, जितना मिले डाल लो। इसके मूल में हमारा दिमाग काम कर रहा है। इसके मूल में हमारा दिमाग ये काम कर रहा है कि हमारा दिमाग कहता है कि इसको खाने से हमें शक्ति मिलेगी। जैसे वहाँ हमारे दिमाग में था कि इस दवाई को खाकर हमें स्वास्थ्य मिलेगा, ऐसे ही इस भोजन को खाने से पहले हमारे दिमाग में बैठा है कि इसको खाने से हमें शक्ति मिलेगी। तो दिमाग हमसे सवाल करता है कि भाई कितनी शक्ति चाहते हो, तो हम उसको जवाब दे देते हैं कि बहुत, जितनी मिल जाए उतनी कम। अखंड शक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम तो भगवान राम जैसी शक्ति पाना चाहते हैं जहाँ शक्ति की कोई कमी ना हो, इतनी शक्ति हम पाना चाहते हैं। और शक्ति मिलती है भोजन से, दिमाग में है भोजन से। तो फिर कितना खाएंगे? बोले जितना खा लें उतना कम। तो आज पूरे समाज में सुबह से लेकर रात तक केवल एक ही विषय चल रहा है कि अब क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आज हम खाने के पीछे लगे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खाती थी। मैं आज से 40 साल पहले 10 रोटियां खाती थी। जानते हैं कैसे कैसे? 2 सवेरे चाय के साथ पराठे, स्कूल जाने से पहले 6:30 बजे, क्योंकि 7 बजे का स्कूल था। फिर 2 स्कूल के टिफ़िन में पराठे सब्जी, फिर 2 स्कूल से आए तो प्रॉपर लंच, उसके बाद रात के डिनर में 4 पराठे सब्जी, एक दिन में 10 सब्जी, इसके अलावा चावल, इसके अलावा दूध, दवाइयाँ, मिठाइयाँ और टॉनिक, ये सब इसके अलावा था। अभी केवल रोटियों की गिनती बता रही हूँ मैं। जब मैं एक दिन में 10 रोटियां खाती थी, मैं 10 तरह की बीमारियों से ग्रसित थी। आज मैं 24 घंटे में 1 रोटी खाती हूँ और किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप डर मत जाइएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको 1 रोटी खानी है, बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको बहुत संक्षेप में ये बताने की कोशिश करूँगी कि अगर हमने खाने को नहीं समझा तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि खाना किसे कहते हैं। बोले खाने की एक सिंपल सी परिभाषा है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, मेरे गुरुजी की बनाई हुई नहीं है, उपनिषद कहता है। कहते हैं कि जो इंसानों के द्वारा खाया जाता है उसे खाना कहते हैं। तो आप कहेंगे ये तो हमें पता है पहले से, लेकिन इसके आगे कुछ और भी है। बोले जो इंसानों के द्वारा खाया जाता है और जो इंसानों को खा जाता है उसको कहते हैं खाना। आई बात समझ में? आज जितना हम खा रहे हैं ना, उसका 1/3 हमारे जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है। जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ रहकर जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है। बाकी के 2/3 से आपका डॉक्टर जिंदा है। ये एक सच्चाई है। इसका उदाहरण मैं आपके सामने बैठी हूँ। अगर मैं 10 रोटी खाकर इतनी दवाइयाँ खाती थी, आज मैं अगर 1 रोटी खाकर 1 दवाई भी नहीं खा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि ये बात काफ़ी हद तक सही है। अपने ऊपर प्रयोग करके देखिए। फिर भी मैं कह रही हूँ खाने को मना नहीं है, खूब खाइए, लेकिन खाने के बाद फिर इस लेक्चर को सुनने क्यों आए? अगर भोजन से शक्ति थी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप यहाँ इसलिए आए हैं मेरे लेक्चर को सुनने के लिए कि आपको कोई खाने की कमी रह गई है? क्या इसलिए आए हैं? नहीं,
ईश्वर की कृपा से इस हॉल में मुझे सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अच्छे से खाते पीते घर के हैं, बढ़िया खाकर आए हैं। आज भी देखा मैंने, बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था थी, खाया। तो आज हम खा रहे हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए। एक बार खाया, सवेरे नाश्ता किया, फिर दोपहर में खाया, फिर शाम को नाश्ता किया, फिर रात को खाया, उसके बाद भी टहलने घूमने निकल गए, फिर वहां भी कुछ खाया है। तो खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन फिर ये कंप्लेंट क्यों है कि हमें शक्ति नहीं मिली? अगर ये कंप्लेंट है कि शक्ति की कमी है, तो थोड़ा दिमाग लगाकर हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी कि जिस भोजन से हम शक्ति का संबंध मान रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भोजन से शक्ति मिलती ही ना हो। और तब जब आप खोज करेंगे, खोज किए गए हमारे लिटरेचर को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सच्चाई यही थी। भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। भोजन केवल शरीर का निर्माण करता है, भोजन केवल शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत करता है, और शरीर के अंदर जो शक्ति आती है उसका स्रोत केवल और केवल एक है, और वो है परमात्मा, जो हमारे भीतर आत्मा के रूप में, शक्ति स्वरूप में हमारे भीतर विराजमान है। क्या है फिर भोजन का काम और क्या है शक्ति प्राप्ति का साधन, संक्षेप में इसकी चर्चा कर लेते हैं। जहां तक शक्ति प्राप्ति की बात है, देखिए, जब तक हमारे इस विषय को आप यहां से शुरू नहीं करेंगे कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है, तब तक आप हमारे विषय को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और उसके लिए बहुत सा रिसर्च है। मेडिकल साइंस का उल्टा है। आप कहेंगे मेडिकल साइंस का उल्टा है, मैं कहूँगी है, तो स्वीकार करती हूँ। लेकिन आज हजारों एमडी डॉक्टर्स हमारे साथ इस रिसर्च में जुड़े हैं, और वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वास्तव में सच्चाई तो यही है कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मेडिकल साइंस से आपको ये उल्टा लग रहा है, मैं भी कहती हूँ कि उल्टा है, तो फिर ध्यान रखिएगा, अगर ये उल्टी बात अगर आज आपकी समझ में आ गई, तो आपके पास आज जो बीमारियां हैं, आज आपके पास जो कमजोरी है, वो रिजल्ट भी उल्टा होने वाला है। अगर डॉक्टर ने आपसे कह दिया है कि ये गोली जिंदगी भर खानी है, हमारा ऐसा मानना है दुनिया की कोई दवा ऐसी नहीं होती है जो जिंदगी भर खाई जाती है। आप में इस सभा में बहुत से लोग बैठे होंगे जो डायबिटिक होंगे, डायबिटीज़ की गोली खाते होंगे, और पहले ही दिन डॉक्टर ने कह दिया होगा कि ये गोली अब जिंदगी भर चलेगी। अगर बीपी के पेशेंट आप बैठे होंगे तो आप स्वीकार करते होंगे, डॉक्टर स्वीकार करते हैं कि ये गोली अब आपको ज़िंदगी भर खानी होगी। चाहे थायराइड की गोली देख लीजिए आप। ऐसी सच्चाई है कि आज मेडिकल साइंस की में 30 से 40% से ज़्यादा बीमारियों का क्योर नहीं है। अगर आप ये उल्टी बात आज समझ सके, तो आपके जो रिपोर्ट कार्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड भी उल्टा होने वाला है। अभी हमारे रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारे लाल निशान हैं। लाल निशान मतलब समझते हैं ना, 33 नंबर से कम। अगर हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारी शक्ति में, हमारे आनंद में, हमारे ज्ञान में, हमारे प्रेम में अगर लाल निशान है, तो अगर आज हमारी बात आप समझ सके, ध्यान से अगर आपने सुनी और समझने की ओपन माइंड से कोशिश की। हमारा जो कल का विषय है उसमें जस्सी मैडम ने बड़ा अच्छा टॉपिक दिया, मैंने भी बाद में ही देखा। बोले कम विद ओपन माइंड एंड गो विद ओपन हार्ट। तो यहाँ पर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि जितनी देर आप यहाँ मुझे सुन रहे हैं, उतनी देर थोड़ा सा इसको ओपन रखेंगे, क्योंकि अगर सुनने से पहले ही अगर दरवाजे बंद कर दिए तो फिर तो मामला यहीं पर बंद हो जाएगा। मैंने माना कि आपने ये जो अपने बाल हैं ये धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। वैसे मुझे किसी के सफ़ेद ज़्यादा दिख नहीं रहे अब नहीं होते ना ऐसे, अब तो काले ही होते हैं। तो लोगों से हम लोग बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं साहब, खाने से ताकत आती है। कहते हैं बढ़िया है भाई, आप खाओ, ताकत प्राप्त करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर भोजन खा खा कर, अंडे खा खा कर, दूध पी पी कर अगर आज तक ताकत नहीं आई है, तो कल आ जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। आप कहेंगे अब तो हम बूढ़े हो गए, अब क्या शक्ति आएगी। हम कह रहे हैं कि जब आप बच्चे थे तब भी नहीं आई थी।
मैं अपना अनुभव आपको 2 मिनट में बता देती हूँ कि मैं जब 13 साल की लगभग थी तो बहुत बीमार रहती थी और बड़ी शरीर में कमजोरी रहती थी। इतनी कमजोरी रहती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। 6-7 किलोमीटर साइकिल चलाकर मैं स्कूल जाती थी, तो कैसे जाती थी ये मुझे ही पता है। और लौट के इधर साइकिल फेंकी, उधर बैग फेंका और पहले मुझे आराम करने को लगता था। इतनी कमजोरी थी तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी, दवाइयाँ तो चालू ही थी। डॉक्टर ने मेरे को सबसे पहले एक टॉनिक लिख कर दिया। मैं जब बाजार में गई तो उसका सबसे बड़े साइज का जो बोतल मार्केट में अवेलेबल था, मैं उतना ही बड़ी बोतल लेकर आती थी। कभी 1.5 लीटर का, कभी 2 लीटर का टॉनिक का बोतल लेकर आती थी। डॉक्टर से पूछा कि कैसे लेना है। डॉक्टर ने कहा बेटा 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन दोपहर में, 2 ढक्कन शाम को, 2 ढक्कन रात को। पिया मैंने। मैं आपको सच कह रही हूँ, दवाई तो पेट में गई लेकिन ताकत नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ पी नहीं रहे, सब लोग पी रहे हैं कुछ ना कुछ। जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई ना कोई सप्लीमेंट ले ही रहे हैं, बड़े महंगे महंगे। तो डॉक्टर से मैंने कहा कि साहब मैंने तो टॉनिक पी रही हूँ, मैं दिन भर में 8 ढक्कन पी रही हूँ, लेकिन प्रश्न अगर कोई है तो लिख लीजिएगा, ठीक है, बाद में। तो डॉक्टर ने पूछा मुझसे कि आप बताइए सुबह से लेकर रात तक आप क्या खाते हैं, मुझे बताइए, मैं बताऊंगा ताकत कैसे बढ़ेगी। तो मैंने बता दिया जैसे आपको बताया अभी। तो डॉक्टर ने मुझसे एक बात कही, वो बात समझने योग्य है। और डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि बेटा रात को आप दूध लिया करो। तो मैंने कहा वो तो मैं लेती हूँ रेगुलर। तो डॉक्टर ने सोचा कि दूध लेने के बाद तो इतनी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तो सोचा उन्होंने कि क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप रात को जो दूध लेते हो उसके साथ में क्या लेते हो। तो मैंने कहा वो तो खाना खाने के बाद लेती हूँ मैं, तो पहले तो खाना खा लेती हूँ, उसके बाद दूध लेती हूँ, तो दूध के साथ कुछ नहीं लेती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा बेटा अगर ताकत बढ़ानी है तो एक काम करो, इस दूध के साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट लो, उससे ताकत बढ़ेगी। ठीक है। तो मेरी मम्मी ने दूध में चीनी की जगह खजूर, छुआरे, मुनक्के, किशमिश ये डालना शुरू कर दिया और साथ में एक एक मुट्ठी काजू बादाम दे दिया। बोले कि बेटा ये खा लो और ये पी लो, ताकत आएगी। मैं आपको सच बता रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ कि 1 महीना 1.5 महीना मैंने खाया, रेगुलर खाया, लेकिन इतनी सी भी ताकत में बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि आप लोग काजू बादाम नहीं खा रहे हैं, लेकिन ताकत की कमी है। घुटने नहीं चल रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, ताकत नहीं है शरीर में। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ और करना पड़ेगा, इससे बात बनी नहीं। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि बेटा सुबह क्या खाती हो। तो मैंने कहा 2 पराठे बड़े और बढ़िया घी वाले और 1 बड़ा कप चाय। तो डॉक्टर ने थोड़ा सोचा, फिर बोला कि बेटा आप तो बच्चे हो, आप चाय मत पियो, आप सुबह भी 1 गिलास दूध लो। ठीक है, डॉक्टर ने कहा है। तो मुझे याद है कि मैंने कुछ समय के बाद चाय छोड़ दी और 1 बड़ा गिलास चाय दूध और 2 पराठे। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने खाया तो जरूर, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद भी इतनी सी भी एनर्जी में बढ़ोतरी नहीं हुई। आप सब खा रहे हैं पराठे दूध। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, फिर मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब कुछ करो, कैसे काम होगा, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। तो डॉक्टर ने फिर मुझसे एक बात कही, बहुत सोचने के बाद। एक्चुअली उन्हें भी कोई स्लॉट समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ और क्या ऐड करूं। तो डॉक्टर ने मुझसे काफ़ी सोचने विचारने के बाद कहा कि बेटा जो सवेरे दूध लेते हो आप, शाम को तो छुआरे वगैरह डालते हो, बढ़िया है। सवेरे आप जो ये दूध लेते हो इसमें 2 अंडे डालकर पियो। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, कोई कहानी नहीं, मजाक की बात नहीं, सच्चाई है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो वेजिटेरियन हूँ। इसका जवाब सुनकर आपको और हैरानी होगी कि डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि बेटा अंडा वेजिटेरियन है, आप खा सकते हो। और चलो मैं अंडा भी खा लेती, बहुत लोग खाने लगे, बहुत से वेजिटेरियन आज अंडा खाते हैं, कहते हैं वेजिटेरियन, लेकिन अंडा वो खा लेते हैं। आज कितने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बन गए। मैं कह रही हूँ बन जाओ, चलो क्या करें, मजबूरी है, कमजोरी है तो अंडा भी खाना पड़ेगा, तो खाएंगे, क्या करें, खाना पड़ेगा, मजबूरी है, डॉक्टर कह रहा है। लेकिन आज ऐसे लाखों लोग हैं जो अंडा भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ताकत नहीं आ रही। बच्चों को दूध पिलाने की अगर मैं बात करूं, या बड़ों की बात की, बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो कुछ साल पहले टीवी पर एक नया ऐड आना शुरू हुआ और उस ऐड में कहा गया था कि दूध की शक्ति बढ़ाए। समझ गए कौन बढ़ाए? बॉर्नविटा बढ़ाए, कॉम्प्लान बढ़ाए। अच्छी बात है, आज हमारे घरों में सब
पीते हैं, हमारे परिवार में भी जो लोग नहीं सुनते हैं वो पीते हैं, पीने के लिए मना नहीं है, लेकिन बच्चे को ताकत की कमी की कंप्लेंट तो फिर नहीं आनी चाहिए ना। पियो, हमको कोई मना नहीं है, बूढ़े लोगों को आराम मिल रहा है, सप्लीमेंट पी के अगर खूब ताकत आ रही है तो पीजिए, लेकिन अगर कंप्लेंट आ रही है तो पूछने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कि मैं सोचती हूँ कि इतना सा ये बच्चा 5 साल का, 10 साल का, उसको ऐसी कौन सी एनर्जी चाहिए जो ये दूध नहीं दे पा रहा। जिस दूध को पीकर गाय का बछड़ा छलांगे मार लेता है और 3 साल के अंदर वो पूरा एडल्ट बन जाता है, वहां हम 25-25 साल तक दूध पी पीकर भी आज हम नहीं हो पा रहे, हमारे अंदर वो ताकत नहीं आ रही है छलांगे मारने की। सोचने का थोड़ा विषय है। इन सारे विषयों को जब सोचा गया, इस पर जब खोज कार्य किया गया, तो ये बात समझ में आई कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। आप जितने उदाहरण कहेंगे मैं उतने दे सकती हूँ, लेकिन समय नहीं है अभी, इसलिए मैं इतना विस्तार में नहीं जाऊंगी। विस्तार समझना है तो और डिटेल में आपको भी थोड़ा साहित्य वगैरह पढ़ना पड़ेगा, आप थोड़ा देखिए और समझने की कोशिश करिए। केवल एक ही बात कहूंगी कि दुनिया का कोई भी पहलवान कभी भी खाना खा कर कुश्ती लड़ने नहीं जाता। अगर भोजन से शक्ति मिलती तो पहले पहलवान खाना खाता और उसके बाद पहलवान कुश्ती लड़ता। बिना खाए अगर जाता तो हार जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए समझने की जरूरत है। फिर आपके पास 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि फिर क्या करें, खाना बंद कर दें क्या? भाई अगर खाना ताकत देता ही नहीं है और हम ताकत के लिए ही खा रहे थे, तो अब क्या? अगला सवाल ये उठता है कि फिर क्या करें, छोड़ दें खाना क्या? और दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर शक्ति कहाँ से आएगी? 2 सवाल है। पहले दूसरे सवाल को ले लेते हैं कि शक्ति कहाँ से आएगी। देखिए, शक्ति का स्रोत केवल परमात्मा है और इस शक्ति को प्राप्त करने का एक डिवाइन प्रोसेस उस परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी को समान रूप से प्रदान किया है। केवल इंसान को ही नहीं, कुत्ते बिल्ली को भी, चिड़िया कौवा कबूतर कोयल सबको दिया है, सारे प्राणधारियों को दिया है। और वो क्या दिया है? वो ये दिया है कि हर प्राणधारी दिन भर काम करता है, रात को थक कर चूर हो जाता है और फिर वो सो जाता है। सोकर सवेरे उठता है तो एनर्जी से भर जाता है। मेडिकल साइंस कहती है कि ये एनर्जी रात के खाने से आई है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, हम लोगों ने जब रिसर्च किया, रामचरितमानस पर जब रिसर्च किया, वहां पर लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, पंच चलित नहीं, बोले पंच रचित ये अदम शरीरा, इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। ये 5 तत्व हमारे भोजन में पाए जाते हैं। पृथ्वी तत्व अनाजों में, जल तत्व सब्जियों में, अग्नि तत्व फलों में, वायु तत्व पत्तियों में, और आकाश तत्व का मतलब होता है पेट को अंगूठा दिखाना, यानी नथिंग, कुछ नहीं, यानी कि उपवास। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। चलता कैसे है? दुनिया का एक नियम है कि कोई भी वस्तु आप ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में देख लीजिएगा, एक भी उदाहरण आप ऐसा नहीं दे सकते हैं कि जिसका बिल्डिंग मटेरियल और सोर्स ऑफ एनर्जी सेम हो। अभी ये मेरे सामने माइक रखा है, मेटल लगा है, इसमें प्लास्टिक लगा है, वायर लगा है, चल किससे रहा?
हाँ जी। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जिससे बनती हो उसी से चलती हो। मेडिकल साइंस का ऐसा मानना ये उचित नहीं है कि ये भोजन, ये शरीर जो है भोजन से बना है और भोजन से ही चलता है, ऐसा नहीं है। चलता फिर किससे है? रात को जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो एक घटना घटती है, और वो घटना इतनी सुंदर है जिसको कबीर दास जी ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी कि जब हम गहरी नींद में जाते हैं उस समय हमारा मैं शून्य हो जाता है। जैसे ही हमारा मैं शून्य हो जाता है, हमारा संपर्क उस परमात्मा से हो जाता है, और वो परमात्मा शक्ति का भंडार है, स्वास्थ्य का भंडार है। जैसे ही हम उसके संपर्क में आते हैं तो स्वास्थ्य और शक्ति हम एब्जॉर्व करने लगते हैं अपने शरीर के स्तर पर। और यही कारण है कि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा शरीर एनर्जी से भर जाता है। यानी कि शक्ति आज तक जिसको भी आई, यहाँ तक कि एक डॉक्टर भी जानते हैं कि जब वो दवा देते हैं एक पेशेंट को, तो मैक्सिमम जितनी भी दवाइयाँ हैं उन सभी दवाइयों में कुछ ना कुछ मात्रा हमारी नींद की दवा उसमें होती है। क्योंकि अगर पेशेंट कितनी भी बढ़िया दवा खा ले, लेकिन अगर सोएगा नहीं तो वो कभी भी स्वस्थ नहीं होगा। हम जानते हैं कि अगर पेशेंट बहुत गंभीर पेशेंट है, उसके इंजेक्शन का टाइम हो गया, उसकी गोली खाने का टाइम हो गया, लेकिन पेशेंट आईसीयू में बेहोश सो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाइए कि डॉक्टर साहब क्या करें, पेशेंट सो रहा है बहुत अच्छी नींद में, तो क्या जगाकर दवाई दे दें? तो डॉक्टर कहेंगे नहीं नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, सोने दीजिए। शक्ति जब भी आती है अंदर से आती है, गहरी नींद से आती है। तो फिर भोजन का क्या काम है? भोजन केवल शरीर की टूट फूट की मरम्मत और शरीर का निर्माण का काम करता है। हम सबका शरीर बचपन में बढ़ा, भोजन खाया हमने, भोजन से हमारा शरीर बना। बनते 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 एक अवस्था ऐसी आई जब शरीर का बढ़ना बंद हो गया, और वो है मैक्सिमम, अगर हम पकड़ के चलें तो वो है 25 ईयर्स की एज। मैक्सिमम 25 ईयर्स तक हमारा शरीर बढ़ता है, और उसके बाद कितना भी हम खा लें एक सूद भी बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए 25 साल की उम्र के बाद हमें अपने आहार के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जाननी है वो ये है कि हमारा एक समय का भोजन जस्टिफाइड नहीं है। भोजन का निर्माण करना, और दूसरा था टूट फूट की मरम्मत करना। दिन भर हम काम करते हैं, टूट फूट होती है, नई सेल बनती हैं, पुरानी सेल रिप्लेस की जाती हैं, टूट फूट की मरम्मत होती है। तो 25 साल की उम्र के बाद केवल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए सच पूछिए तो हमें भोजन की आवश्यकता है। अगर 25 साल के बाद भी हम उतना ही खा रहे हैं जितना हम बचपन में खा रहे थे, जितना हम शरीर के बढ़ते समय खा रहे थे, तो याद रखिएगा फिर यूं बढ़ने की संभावना नहीं रह जाएगी, फिर यूं बढ़ेंगे। और यूं बढ़ने की भी एक लिमिट होगी, उसके बाद हम यूं भी नहीं बढ़ पाएंगे, बीमारियां हमारे शरीर के अंदर घुस जाएंगी। इसलिए भोजन को अगर आप औषधि के रूप में खाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब खाना है, क्या खाना है, कैसा खाना है और कितना खाना है। तो समय मेरे पास बहुत कम है, 10 मिनट का समय मात्र मेरे पास है। उस 10 मिनट में कुछ बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, और बाकी की बात के लिए आपको थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा स्टडी करके करना पड़ेगा। बाकी आप अगर चाहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कल भी इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकती हूँ। नया सब्जेक्ट उठाने से अच्छा है मैं इसी सब्जेक्ट को भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। वो सब आपकी जैसा आदेश होगा मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज़, आहार को अगर औषधि बनाना है, अगर डॉक्टर ने कहा है कि बेटा सुबह गोली नहीं खानी है तो नहीं खानी है। हमारे शास्त्र कहते हैं सुबह सुबह शरीर में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी चीज़ को डालने की आवश्यकता है तो वो है आकाश तत्व, और आकाश का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर आपसे कोई मांगे और आप धीरे से उसको अंगूठा दिखा दो तो वो समझ जाएगा कि नहीं मिलेगा। सवेरे सवेरे अगर हमारा पेट कुछ भी मांगे तो अगर हमने अपने पेट को अंगूठा दिखाना सीख गए, एक बहुत सुंदर बात हम लोग कहते हैं, समझने की है, अगर बात समझ में आ जाए तो हजारों लोगों को हम लोगों ने केवल इस छोटी सी बात से आज स्वस्थ बना दिया है। और वो छोटी सी बात है कि ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। नहीं सुनी होगी आपने पहले, आज तक आपने यही सुनी होगी कि डट के राजा की तरह सुबह का नाश्ता हमें
करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस नाश्ते को नाश्ता शब्द किसने दिया, लेकिन ये सच्चाई है कि सभ्य मानवता की सबसे गंदी आदतों में से पहली आदत है सुबह सुबह पेट में कुछ भी डालना। बड़े विस्तार से इसका विज्ञान है कि सुबह क्यों नहीं डालना, मैं अभी उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगी। सुबह सुबह अगर हम पेट को अंगूठा दिखाना सीख जाएं तो आप विश्वास मानिएगा, जीवनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर की सफाई कर देगी। बाहर की सफाई करना हमारे हाथ में है, बाल धोना, आँख मुँह धोना, नाक मुँह धोना, नहाना धोना, ये हमारे वश में है, लेकिन शरीर के अंदर की सफाई ये हमारे हाथ में नहीं है। और वो जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति हमारे भीतर उस गंदगी को साफ करती है जो हमारे अंदर जमा है। आप सोचते होंगे कि अंदर कहाँ से जमा हुई, हम तो सवेरे फ्रेश हुआ है। अगर आप सवेरे फ्रेश हो गए हैं तो मैं आपको एक रिसर्च की बात बताती हूँ कि अगर 10 लोग यहाँ पर बैठे हैं तो 10 में से कम 7 लोग ऐसे होते हैं जो सवेरे फ्रेश नहीं होते हैं। ये आज की सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। बाकी जो 3 हैं जो कहते हैं कि साहब हम तो सवेरे एकदम फ्रेश हो जाते हैं, उन 3 की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे उन 3 लोगों के भी आंतों में एट ए टाइम कम से कम 5 से 10 किलो तक मल जमा रहता है। आप पूछेंगे कि कैसे? वो ऐसे है कि आज जो हम खाने की क्वालिटी खा रहे हैं, मैं उस खाने को लगभग कूड़ा कहती हूँ। आप कहेंगे कि आपको कैसे पता हम क्या खाते हैं, कूड़ा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आपने कैसे कह दिया कि हम कूड़ा खाते हैं? भाई मुझे तो एक सिंपल सी बात पता है कि एक गेहूं के दाने को लीजिए, जमीन में डालिए, ग्रो करेगा। आप उस गेहूं के दाने को स्टीम लगा दीजिए और फिर जमीन में डालिए, कूड़ा हो जाएगा कि नहीं? मैं तो यहां तक कहती हूं कि अगर आप केवल उबला हुआ भी खा रहे हैं तो कुछ हद तक हम क्या खा रहे हैं? कूड़ा। और विज्ञान कहता है कि जहां कूड़ा वहां कीड़ा, जहां कीड़ा वहां पीड़ा। इसलिए सुबह सुबह हमें अपने शरीर में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अंदर जो मल जमा है, जीवनी शक्ति उसको निकालने का काम करती है। सुबह सुबह जब हम नहीं खाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। उस तकलीफ का कारण कभी भी ना खाना नहीं है। तकलीफ होती है, ये मैं मानती हूँ, इसीलिए आज डॉक्टर कहते हैं कि तकलीफ होती है। तो किसने मना कर दिया आपको कि मत खाओ? मैंने भी जब शुरू में सवेरे का नाश्ता छोड़ा तो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। आंखों के आगे अंधेरा छाया, चक्कर आए, उल्टी सी आने लगी, जी मिचलाने लगा, बहुत सारी तरीके की तकलीफें हुई। लेकिन बात समझ में आ गई कि ना खाने पर हमें जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ का कारण कभी भी ना खाना नहीं बल्कि मल का उभाड़ है। अब आप क्या चाहते हैं? मल को उभाड़ कर निकालना चाहते हैं? थोड़ा तकलीफ को बर्दाश्त करके आप शरीर की सफाई करना चाहते हैं, या नाश्ते के रूप में कुछ डालकर आप इसको दबाना चाहते हैं? ये हमारी चॉइस है। जब भी हमें ये तकलीफ होती है हम तुरंत कुछ खा लेते हैं, वो सफाई का काम रुक जाता है, दब जाता है और अंदर दब कर लेयर पर लेयर जमा हो जाती हैं। आज ऐसी ऐसी रिसर्चेज हुई हैं कि हमारी कोलन के अंदर, हमारी आंतों के अंदर इतना मल जमा है कि उसके अंदर से कीड़ों के गुच्छे पाए गए। इसलिए सबसे पहला नियम है इस औषधि के बारे में, आहार का सबसे पहला नियम है, और वो नियम है नो ब्रेकफास्ट टिल 16 आवर्स। आपने डिनर जितने बजे किया है वहां से 14 से 16 घंटे का फास्टिंग, ये हमारा पहला नियम है। दूसरा हमारा नियम है कि जब आप फास्ट को ब्रेक करेंगे तो गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं, रात भर खड़ी रखने के बाद जब हम सवेरे स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा शायद पहले ही गियर में डालते हैं। शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं गाड़ी चलाती नहीं हूँ, पर इतना मुझे सेंस है कि पहले गियर में डालते हैं, फिर धीरे से दूसरे में, फिर तीसरे में। अगर पहले ही स्टार्ट करते ही अगर हमने उसको चौथे गियर में डाल दिया तो इंजन के ऊपर लोड आ जाएगा, गाड़ी की लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने रात भर उपवास किया, रात को मान लो 8 बजे खाना खाया तो कम से कम 10 बजे तक हमें शरीर में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब जब हम इस फास्ट को ब्रेक करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हम डालेंगे वो होगा फर्स्ट गियर, और वो फर्स्ट गियर होगा कुछ पत्तियाँ। याद रखिएगा, इंसान की सबसे पहली डाइट अगर कुछ है तो वो है पत्तियाँ। अगर हमारे शरीर में पत्तियाँ अगर नहीं जा रही हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि भगवान भी आपको स्वस्थ नहीं रख सकता। बीमार तो होना ही होना है। पुराने समय में घर में बिना चटनी के खाना नहीं बनता था। गरीब आदमी चटनी रोटी खाकर ही जिंदा रहता था, बढ़िया काम करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है।
हम लोगों ने इस चीज़ को समझने के लिए रिसर्च किया, रिसर्च करने के लिए जानवरों पर प्रयोग किया और देखा कि जो जानवर पत्तियां खाते हैं वो जानवर स्वस्थ हैं। जो जानवर पत्तियां खाते हैं उन जानवरों के मल में इंसान के मल जैसी बदबू नहीं होती। अगर हम भी थोड़ी पत्तियां खाना सीख जाएं तो हम भी स्वस्थ हो सकते हैं। ये है आहार का हमारा दूसरा नियम। कैसे खाएं? कुछ नहीं, जो पत्तियां आपको मिल जाएं, धनिया, पुदीना, पालक, ये सब तो जनरल पत्तियां हम सभी जानते हैं। इसके अलावा जो पत्तियां विशेष रूप से हमारे देवताओं पर अर्पण की जाती हैं, जैसे कि गणपति जी महाराज पर दूब घास, जैसे कि ठाकुर जी पर तुलसी और जैसे शिव जी पर बेलपत्र, ये 3 पत्तियां जो हैं ये विशेष मेडिसिनल पत्तियां हैं। अगर डॉक्टर ने आपको कोई लाइलाज बीमारी बता दी है और आप ग्रीन जूस सवेरे अगर पीना सीख जाएं और उसमें अगर कहीं ये 3 पत्तियां डाल दें, अब आप पूछेंगे कि क्या खाली यही 3 पत्तियां डालनी है या और भी कोई पत्ती डाल सकते हैं? तो मैं कहना चाहूंगी कि हर वो पत्ती आप खा सकते हैं, पी सकते हैं जो जानवर खाता है और पीता है। सोचिए, ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, आज इसको सीखने के लिए, जीवन को जीने के लिए जानवरों से लेसन लेना पड़ रहा है। और जानवरों से लेसन की अगर बात बताऊं तो इंसान को शर्मिंदा होना चाहिए कि आसाम में आप कभी जाइए, मैं तो नहीं गई हूं, मैंने ऐसा सुना है कि आसाम में चाय की खेती होती है। हरे हरे खेत खूब लहरा रहे होते हैं। हमारे यहाँ जब कोई हरा हरा खेत लहराता है तो गाय बकरी आकर उसको चढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होता है धनिया, पालक, ये सब होता है, लेकिन आसाम में चाय होती है। मैंने ऐसा सुना है कि कोई भी बकरी, कोई भी गाय उधर की तरफ चरना तो दूर, उसकी तरफ मुंह तक नहीं करती है। और ये इंसान सवेरे उठते ही सबसे पहले मुंह के अंदर अगर कोई चीज डालता है तो वो है चाय। इसलिए थोड़ा सीखने की, थोड़ा समझने की जरूरत है कि आज इंसान हमसे बेहतर है, इसीलिए मनुष्य बनो भाई। आज हम लोगों को जूस बनाना सिखाते हैं, लोगों को जूस पिला पिला कर बताते हैं कि भाई ये चाय में तुम क्यों पी रहे हो? चाय के अंदर 11 प्रकार के एसिड हैं और एक एक एसिड हमारे शरीर को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। कोई एसिड है तो आपकी भूख मार रहा है, कोई एसिड है तो आपकी आंतों को खराब कर रहा है, कोई है तो आपकी नींद को उड़ा रहा है। ऐसे सारे एसिड हमारे शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी जो नुकसान है चाय का, वो है कि ये चाय हमें गुलामी सिखाती है। हम साधना करते हैं और साधना के माध्यम से हम स्वतंत्र होने की साधना करते हैं ना। हमें सिखाया जाता है साधना में कि स्वतंत्र बनो, इंसान हो, परतंत्र मत बनो। लेकिन आज हम इस चाय के गुलाम हैं और ये गुलामी हमें अंग्रेजों ने दी है। अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन पूरा सत्यानाश करके ही गए हैं। जो हम सुबह सुबह ये चाय डालते हैं, अगर इसकी जगह थोड़ा ग्रीन जूस हो जाए, धनिया, पुदीना, पालक, कुछ ये पत्तियां, कुछ जो पत्तियां आपको मिल जाएं, चाहे धतूरा, भांग आदि की कुछ पत्तियों को छोड़ दीजिए, अफीम की पत्ती को छोड़ दीजिए, बाकी जो पत्तियां मिल जाएं, 4-5 तरह की पत्तियां थोड़ी सी मिक्सी में डालिए, धोकर थोड़ा पानी डालिए, उसका जूस निकाल लीजिए, चख के देखिए, बढ़िया नहीं लगा, इसमें आप कुछ डालिए, कुछ खट्टा डालिए, कुछ मीठा डालिए, नमक डालिए, भुना जीरा डालिए, उसमें थोड़ी काली मिर्च डालिए, बढ़िया एकदम पानी पूरी के पानी जैसा टेस्टी बनाइए। 1-1 कप बच्चों को और 1-1 कप आप लोग ले लीजिए। सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों की आहार ही औषधि है। ये इससे बढ़कर कोई औषधि आपको कभी मिल ही नहीं सकती है। नहीं विश्वास है, 3 दिन 7 दिन प्रयोग करके देख लीजिए। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, मैं 2-4 मिनट ले रही हूँ, केवल 3 मिनट लूंगी, और वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फिर से नेचुरल हो जाए, दवाई खाकर हम क्या चाहते हैं कि हम फिर से ठीक हो जाएं, हमको बीमारी हो गई है लेकिन हम फिर से ठीक हो जाएं, इसलिए हम दवाई खाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से ठीक हो जाएं तो उसके लिए अपने आहार को औषधि बनाकर आपको किस रूप में लेना होगा? तो आपको वो इस रूप में लेना होगा कि नेचुरल होना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी दवा हमें नेचुरल नहीं बना सकती, क्योंकि जितनी भी दवाइयां हैं ये सब खुद अननेचुरल है। जो खुद अननेचुरल है वो फिलहाल हमें नेचुरल तो नहीं बना सकती, इतना तो पक्का है। इसलिए क्या करना होगा, उसका सीधा सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है कि अगर आप नेचुरल होना चाहते हो तो दिन में कम से कम 1 बार हमारा फूड जो है वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल, जैसा नेचर मदर ने हमें दिया है, वो हमारी माँ है। मैं कभी कभी लोगों से कहती हूँ कि अगर बिना पराठे के हम जिंदा नहीं रह सकते, जैसा कि हम आज से 40 साल पहले मानते थे,
सच बता रही हूँ, मैं ऐसा मानती थी कि बिना पराठे के जिंदा नहीं रह जा सकता। अब मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर ये पराठे इतने जरूरी थे इंसान के लिए, तो जिस परमात्मा ने पेड़ पर संतरा टांगा, जिस परमात्मा ने नारियल टांगा, क्या वो एक कप के अंदर गरम गरम चाय और 2 पराठे नहीं लटका सकता था? क्या उसके लिए संभव था क्या? थोड़ी सी सब्जी रख देता गरम गरम आलू की और 2 पराठे पेड़ पर बढ़िया कवरिंग के साथ रख देता, इंसान तोड़ता, क्योंकि उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो परमात्मा ने हमारी व्यवस्था की है ना। ऐसी कौन सी माँ होगी जो इतने साल 100 साल के लिए हॉस्टल में भेज रही है अपने बच्चे को? 100 साल, यहाँ 100 साल जीना है हमें, परमात्मा ने हमें 100 साल के लिए हॉस्टल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है, तो क्या बिना टिफिन दिए भेज दिया है? नहीं, बराबर टिफिन देकर उसने भेजा है। लेकिन बच्चे कहते हैं मम्मी टिफिन खा के नहीं आया मैं। बोले क्यों? बोले कैंटीन में खा लिया था। तो आज हमें माँ का दिया हुआ टिफिन अब समझ में नहीं आ रहा, जो औषधि के रूप में हमें स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है, वो आज हमारी समझ में नहीं आ रहा। और हमने परमात्मा से कह दिया कि आप अलमारी में बैठो, आप मंदिर में बैठो, आप अंदर बैठे रहो, लेकिन स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, हम खुद अपना इंतजाम कर लेंगे। शास्त्र कहते हैं ये उस परमात्मा का अपमान है। चलिए, मंदिर में घंटी बज गई है, मेरे ख्याल से मैं अपने विषय को यहीं पर रोक देती हूँ। देखिए, ये विषय इतना संक्षिप्त नहीं है, विस्तार है इसमें, लेकिन फिर भी जितना भी मैंने अभी आपको बताया समयानुसार, उतना भी अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे, कम से कम सोचने के लिए अगर मजबूर होंगे, तो आपको एक ऐसी राह मिल सकती है जिस पर चलकर आप सब स्वस्थ हो सकते हैं। अगर मैं हुई हूँ तो आप भी निश्चित रूप से हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा दीदी जी, आपका। बहुत अच्छे से आपने ये विषय दिमाग में डालने की कोशिश की कि भोजन से शक्ति नहीं मिलती, शक्ति हमें हमारे भीतर से, उस परमात्मा से, आत्मा से मिलती है। अगर यही सूत्र समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया। करवा देंगे, अभी आरती हो रही है, आप सभी आरती में शामिल होइए, और उसके बाद फिर भोजन करने के बाद जिस जिसको ध्यान करना है, फिर आप ऊपर पिरामिड में आ सकते हैं। भोजन, अब आपने जो सुना है और जो है, आप उन दोनों में से सामंजस्य बना लीजिए। नहीं, एक बात समझ लीजिए, देखिए, बिना समझे कुछ नहीं करना है। अभी मैंने रात के खाने के बारे में नहीं बताया है, इसलिए जो मिल रहा है शांति से खा लीजिए। ठीक है? ठीक है ना महाराज जी? समझना है, करना नहीं है। दिक्कत यही है कि हम करना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। समझने पर जोर दीजिए, करना अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद।